आपको चल रहा था हरियत बंस चल रहा था ना, मगर कौन चल रहा था हरियत हरियत बंस का आपसे टाइम पीरियड जब पूछा गया था तो टाइम पीरियड इसका कब तक रहा था? 412 ईसा पूर्व की बात है। हरियत वंश के संस्थापक थे, उसका नाम क्या था? हरियत वंश का राजधानी टोटल राजगीर और पाटलिपुत्र। राजगीर रहा और क्या रहा? पाटलिपुत्र को राजधानी कौन बनाया था? उदयन। पहला शासक कौन था? उदयन। आपको उदयन तक देखिए, जो अपना जो बिंबिसार है, इसको कौन मार दिया? उसका बेटा। पिता हत्या किया, जिस कारण इसका नाम क्या पड़ गया? पितृहंता। पिता की भी हत्या करने वाला उसे पितृहंता का नाम किसे जाना जाता है? अजातशत्रु को। आप बताइए, अजातशत्रु गद्दी पर बैठे थे, किसको मारा? अपना पिता को बिंबिसार। बताइए, ये ऐसा बीज बो दिया कि राजा बनना तो पिता की क्या करो? खत्म। पिता का संपत्ति लूटना तो पिता को ही रास्ता से हटाना पड़ेगा। अब बताइए, बिंबिसार हटाए, अजातशत्रु किसको हटाया? बिंबिसार को। तो बिंबिसार का बेटा कौन था? उदय। अजातशत्रु कौन हटाएगा? उदयन। तो सबसे बड़ा कौन सा दुश्मन? बेटी बोल देगा बेटी पालेगा। हाँ तो बेटी पालेगा। बेटी पालेगा। बेटा को कहता है बेटी नहीं रखेंगे। तो एक आग रहता है। अभी जितना बात दिया रखना ना, बेटी रहेगा ना बाबू, बेटी यदि घर में है ना तो जिंदगी में जब तक जीवित रहेगी ना बेटी, तब तक तुमको याद करेगा। सब दिन याद करेगा। साफ नहीं रहती है लड़कियों सब अच्छा लड़का भी नहीं अच्छा रहता है, लड़की भी नहीं रहती है। लड़की हमेशा देखेगा ना, रोज अपना मम्मी पापा से बात करेगी। चुगली लड़का देखिएगा ना, शादी के बाद माँ बाप सबसे बड़ा चुगने लगता है। तो लड़की ना लग करवाता है। अब तुम हो जाता है तब ना करवाती वही ना, वो तुम कर लेगा, करवाती करो, उतना कमा लो कि माँ को भी दिन घटे नहीं। टॉर्चर ही इतना करने लगती है बेचारी। टॉर्चर करती है। नहीं, सब नहीं करने वाली, सब सीख ली। टॉर्चर एकदम ना करो, कोई टॉर्चर नहीं करना, ठीक है? किसी को ये सब तो खुद ही नौकरी लेगी। ऐसा तो कमा लेगी, सब देगी। पत्नी भी देता है पति का खर्चा। हाँ क्या लगता है? हम चाहते हैं सुनते हैं मिल जाए हमरा। सेल लगा दे क्या? बस काम जानते, सुबह घर का झाड़ू को पोछा कौन करना? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेवल में स्टेज तक बढ़ आपको कैसा फील होगा बताइए? पत्नी आराम करेगी और तुम सब्जी काटेगी। कढ़ाइया उठाने तो अच्छा नहीं है, अगर आप सब काम करेंगे बढ़िया। अब आगे चलते। तो अजातशत्रु जब मर जाता है ना, तो आगे बताइए, अजातशत्रु को उसका बेटा मार दिया, लेकिन ये बताइए ऐसे समाज उसको रहना चाहेगा? इसको समाज भी एक्सेप्ट नहीं करने लगा। धीरे धीरे बोला था, जब
आप बताइए, जब उसका घर सुरक्षित न है, राजा हमारा क्या सुरक्षित करेगा? पर्दा विद्रोह कर देता है। इसी देखिएगा, इसका बेटा अनिरुद्ध रहता है, तो उदयन का 3 बेटा होता है, उदयन और मुंडक और एक रहता है नागदशक। तो अंत में बारी आता है नागदशक का शासक करने का। नागदशक जब शासक करता है, इसी के मंत्री रहता है, उसका नाम है शिशुनाग। शिशुनाग समझ रहा था कि हमको जब मौका मिलेगा ना, तो काला नसब काला दशरथ कभी भी टपका पतली कुसुम कर यो ओकरे भाटिए नहीं। हाँ, ओकरे वंशज होगा नहीं वंशज तो नहीं था, लेकिन राजा अच्छी बताइए, जो हरियक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, उसका जो पिता भाटिया था, उसको मदद किया था कि नहीं? हाँ। कि तुमको राजा बनना, वो अपने क्या किया था, रिपुंजय खातिया किया। हाँ, रिपुंजय को बुलाया था चलो शिकार भ्रमण करने के लिए। तो वन भ्रमण के वन का शिकार किसका कर लिया? भाटिया किसका शिकार कर लिया था? रिपुंजय का। देखो बाबू, लोग को आज देखना, आज कौन सा डे है? रोज डे है। तो प्रपोज डे सर माघी पूर्णिमा माघी पूर्णिमा सर कोई ना कोई डेट चल रहा है। बचपन कौन से आया हम ट्रेन में? आप नहीं जानते, आप अपने जानते हैं। माघी पूर्णिमा है सर, ना हुआ का अब वो बच्चा खाए जयंती ना, लेकिन बनाता है कौन दिन गला भी एक दिन है, जो आएगा सबको गला लगाए। बात को समझिए। हुआ क्या, एक बात ध्यान रखिए, ये जो हरियक रिपुंजय के छल साथिया कहते हैं बात, जब इसका छल साथिया ने अपना बेटा को बैठाया, अगला तो सब इतिहास तो जानता है ना, इसीलिए जब भी एक बार ध्यान रखना, जब भी शादी करो ना, तो ध्यान समझ की, जिस घर में यदि माँ अपना पति की इज्जत करता है, तो बेटिया भी आपका क्या करेगा? इज्जत करेगा। लेकिन मान लीजिए यदि माँ अपना पति की इज्जत नहीं कर रहा है, तो बेटी भी तो ही नस्ल का। हाँ सर, सीखेगी कहाँ? तो गुण तो है नहीं, वो भी जब आपके पास आएगा इसीलिए जब भी शादी करो तो थोड़ा लेखा पढ़ी देख लो, आगे पूर्वज देख लो, उसका हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री सही है तो बनाओ। नहीं बिन पढ़ल से करो, नहीं ज्यादा पढ़ल से, नॉर्मल से बीच वाला। मैट्रिक पास है या 12 पास है, बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी वो हाँ नहीं होता, नहीं पढ़ला के नहीं पढ़ाने में पैसे लगेगा। थोड़े बना के लिए गाना ये सोच बड़ी पड़ता, बहुत दूर तक सोच लेता है, बड़ी दूर तक सोच लिया। बता रहे नहीं इतना पढ़ाना होगा, सब लड़कियों से नहीं होता है। 1-8% तो सब में नंबर रहता है। आपको नहीं लगता कि लड़का गड़बड़ रहता है? लड़का भी रहता है पूरे गड़बड़ रहता अब आगे बढ़ते देखिएगा, इसी का जो अगला शासक था उदयन के बाद, जो उदयन के बाद बैठा था अनिरुद्ध बैठा, अनिरुद्ध के बाद मुंडक बैठा, और अंत में बैठा नागदशक का हत्या कौन किया था? तो बताइए। उसका मंत्री शिशुनाग इसका हत्या टाइटस किस कर देता है? शिशुनाग जब हत्या करता है, इस समय रहता है 412। आप जानते हैं समाज इसका विरोध कर दिया था हरियक वंश का, इसीलिए सोचा था हरियक वंश को बढ़ाने से फायदा नहीं है। जब वंश से समाप्त हो जाएगा तो अंतिम शासक कौन कहला जाएगा? नागदशक। हरियक वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? नागदशक। जो शुरुआत में कौन? बिंबिसार। तो पूछेगा हरियक वंश का समाप्त कौन किया था? कौन सा वंश? शिशुनाग किया। शिशुनाग अपने नाम से एक नया वंश शुरुआत कर देता है, तो अपने नाम से करता है, इसका तो क्या बोलेंगे? शिशुनाग वंश बोलेंगे। शिशुनाग वंश का स्थापना कब हुआ? 412 कब तक चलेगा? 344। फिर इसके बाद इसका मंत्री दिया गया 412 से 346। 344 से चलता है, 344 से फिर 322 तक चलेगा उसका नंद वंश का। तो आज इसमें भी 5 राजा होता है। शिशुनाग वंश में 5 राजा, इसमें 3 फेमस है। एक शिशुनाग फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस शिशुनाग। शिशुनाग का अलग कहानी है। देखिए कभी कभी आदमी सुनते हुए सांप भी पालता है, हाँ नाग है कैसे होंगे?
कभी कभी देखिए घर का भी रक्षा सांप बहुत ज्यादा थी तो चूहा देश से ज्यादा रक्षा करता हाँ है। सांप नहीं कहते हैं बहुत ये दूध एगो पालेगा, कीड़ा सांप माया खा का जाएगा। दूध टक्कर हाँ सर। बड़ी जबरदस्त अनिल बना कपूर था। का फिल्म था। नहीं, अनिल कपूर नहीं था जैकी और श्रॉफ था। जैकी हाँ श्रॉफ सर जेपी नहीं रहता है मेरे मुंह में भूल न जाना दूध का कर्ज भी कर्ज चुकाना। हाँ सर गोतिया भाग लेकर आया था साथ। एकदम ना होता लड़ाई झगड़ा। तो हुआ क्या आप सबको ये बात ध्यान आप सबको भी चुकाना चाहिए। जैसे जॉब अभी माँ बाप देखिए माँ बाप कितना मेहनत कर रहे हैं। हाँ माँ बाप आपको रात दिन मेहनत करके पैसा देता है कहाँ से आता है आपको नहीं जानते खाली इतने जानते हैं 1000 जितना डिमांड करते हैं 1000 तो 1000 अगला दिन माँ बाप कहाँ से ला के दे रही पता आप लग जाते हैं रोज डे प्रपोज डे हग डे बग डे क्या डे में आप सब ठीक है सब इस कभी ऐसे जो डे में लगता है एक बात ध्यान रखिएगा जो डे में लगिएगा ना जो ज्यादा मनाइएगा तो सब दिन मनाते रहना पड़ जाएगा इसी दिन मनाना माना नहीं है हम बनेबे कर कुछ पूर्णिमा में ना नहीं ठीक है तू अपना रास्ता देखो अपना रास्ता जो फरवरी में आया नहीं बात ध्यान रखिए जो फरवरी में आया है वो मार्च अगला मार्च में क्या होगा जनवरी आता है तो खत्म हो जाएगा तो मिलता भी है चॉकलेट देने पर ये सब चक्कर में ना पड़िएगा तो ध्यान रखिए ऐसा वाला जो मिला है से निकाल गया चल भी जाएगा तो कहने का मतलब क्या हुआ शिशु नाम का जो है ना शिशु नाम का रक्षा एक बार लाभ करता है क्या करता है जी नाम जिस बेसिस का नाम क्या पड़ जाता है शिशु ना इसका निभार था वैशाली में नानी घर था नहीं हाँ वैशाली भी रहा करता अभी तक लगाव भी जाते था तो इन्होंने क्या किया जो हर एक बस का राजधानी कहाँ था राजगीर पाटलिपुत्र था तो यहाँ से अपना राजधानी बदल के पाटलिपुत्र कहाँ ले जाएगा वैशाली बदलते रहता पूछिएगा किस वंश के द्वारा अपना राजधानी चेंज किया गया शिशुनाग किसके द्वारा शिशुनाग वंश अपना राजधानी कहाँ ले जाएगा वैशाली उस समय पे राजधानी में क्या होता होगा राजधानी मतलब हेड जहाँ बैठता था राजधानी का मतलब जहाँ राजा बैठेगा वही ना होगा तो राजा कहाँ बैठ रहा है अपना वैशाली में ठीक है ना आपसे पूछा जाएगा कि हरियत वंश इसमें चलाओ खाली नहीं करेंगे पहले भी बेंच खाली वो बनेगा बेंच पर ठीक है अगला तो खाली रहते करता है लड़की मिलनसार होता है लड़का दोनों में होता मार हो जाता जी लड़की कौन सी मिलनसार होती है बताइए तभी है लड़की जहाँ जाके एडजस्ट कर लेता है एक नंबर लड़का जलनशील मार है। कभी भी देखो लड़की यदि पटना जा रही लखीसराय बैठेगी तो बढ़िया होते उसका नाम जान जाएगी दोस्त सारा बन वो जाता अलग टॉपिक है लड़का नंबर दे देता पर आया जैसे अब बिता भी जाएगा बात जाते जाते चप्पल खाता ऐसा नहीं है। नंबर नहीं जाते पड़ेगा नहीं ठीक है हम तो पहले नहीं जाते आगे चल नहीं देखो लोग देखो आप देखिए इन्होंने अपना राजधानी देखिए इसलिए मना पड़ा नहीं ऐसा ही होता है नहीं बोली ऐसे भी अपना राजधानी कहाँ से कर दिया वैशाली कर दिया पाटलिपुत्र राजधानी कहाँ ले चला है पैसा लगाओ इसको कहाँ था वैशाली तो पूछा जाएगा हर एक वंश की जो राजधानी कहाँ से उठा कौन लाया है क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन बनता है ऐसे चाणक्य ने गुप्त वहाँ भी जाएंगे पेशेंस मगध मगध में पूछेगा मगध साम्राज्य में वैशाली किस वंश का पहला राजधानी रहा शिशुनाग वंश का पहला राजधानी रहा वैशाली राम कौन किया था क्यों बताइए शिशु कब किया था तो 12 ईसा पूर्व जैसे अपना बस स्टार्ट किया उसी से बैठे हाँ बोला वहाँ से लगा जैसे मतलब क्या समाज विरोध कर दिया था ना और ये अब जैसे मान लिया कि पिता पुत्र को हत्या कर रहा है तो राजा में क्या फैल गया था अफवाह फैल गया था बोला ऐसा ऐसा राजधानी रखने से फायदा है नहीं फिर देखिएगा जब जब विरोध समझ जाएगा शिशु नाग का बेटा था कालासुर
शिशु नाग का बेटा जब आएगा ना काला सो इन्होंने क्या करता अपना राज पुनः कहाँ ले चल जाता है पाटलिपुत्र। जिसका हाथ में फिर पूछे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र कौन ट्रांसफर किया? कालासो बोलते हैं कालासो। इसी द्वारा किया जाता है। जब आप सुनते होंगे शिशुनाग कि अपने वंश को पूरी तरह जिस तरह से तो जानता था कि राजा बन रहा। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी घर का अभी बड़ा बेटा है ना तो पिता के बाद जिम्मेदारी किसका था? बड़ा लड़की देखिएगा, एक बात ध्यान रखिए, लड़की गलत नहीं होता है, लड़की को परिस्थिति गलत करा। सही बात। आप ही ने समझिएगा कि लड़की कभी नहीं लड़ेगी। एक बार ध्यान रखिएगा, आप ही ने समझिएगा कि लड़की जहाँ ही जाती है ना उस घर का कंडीशन इसको बदलने के लिए मजबूर कर देता है। आज अपने घर मान लीजिए छोटी है, कहीं ससुराल में जब घर किसी घर में जाएगी तो कहीं बड़ा बेटा नहीं, कहीं बड़ा बहू बन जाती है। उस घर में परिस्थिति में ढलना चाहती है, बस शर्त कभी क्या होता है कि लड़का कमाता नहीं। लड़का नहीं कमाएगा ना तो मान लिया कि ना तो पाउडर का नाम दाम निकल रहा है, ना क्रीम का दाम निकल रहा है, तो कैसे रखे आप ये बताइएगा खाली पढ़ेनिस तो जिंदगी नहीं चलती है, भोजन तो चाहिए कि नहीं पड़ेगी। तो अब लड़का कमाता नहीं है, अभी बोलेगा शादी किस लिए की? कमाने के लिए। अब मान लीजिए उसने होता है शादी मतलब तो जिम्मेदार। और लड़कियां वहाँ जाएंगी बड़ा परिवार में क्या करें आपस में सब जोड़े प्रयास करती है। कभी कभी सास भी एकदम सास बन के दिखाएगी, एकदम तनहास तक नहीं बोले ताना चाय लगा एकदम प्रयास भी ठंडा हो जाएगा फिर से गर्म करके ला। एक दिन 2 दिन जाएगी, पहले गोड़ दबाएगी। अब लड़का जो होता है गलवी दाबिए की गोर से गलाते जाते मन तो करता है फिर से करना है ऐसे करता है, फिर ऐसे कर लेता है कि दाब ना दे संपत्ति का मतलब क्या हुआ। देखिए लड़कियों जब भी कहीं जब शादी हो ना इसको 2 चीज को दीजिए, पहला सम्मान, दूसरा अधिकार। जो बोलने का मतलब जो काम है घर का जिम्मेदारियां बता दीजिए, कभी ना समझे। अधिक मानने का अधिकार सम्मान दे दिए तो मजा में 99% लड़की को कभी छोड़ दिया। लेकिन अभी क्या हो गया खाली मतलब एकदम कहा हर चीज के तुम एक बात ये जो लड़की पर शक करिएगा शक का कोई इलाज नहीं है, शक का इलाज नहीं है। एकदम समझ लीजिए आदि जो गलत होगा वो तो कहीं भी गलत कर लेते। इसीलिए एकदम आप प्योर विश्वास करिए उस पर, एकदम समझना। देखो हाँ ना हम जब संभालना तुमको, मेरा काम है जिम्मेदारियां घर से बाहर कमाना, घर के अंदर का जिम्मेदारी किसका है? जो भी पार्टनर है जरूर नहीं कहते मान लिया कि आप कमा रहे तो घर जीवन साथी का मतलब क्या होता है? दोनों से आपने कमा रहे कमा इसका जॉब लगल है, पापा बच्चा का स्कूल पहुंचाइए, घर पर कपड़ा बदलिए, खाना बनाइए, टाइम पर कोई नहीं कि केवल यही करेगी। आई आएगी तो कभी मान लिया कि दोनों जॉब है, तुम सब्जी काट रहा है तो रोटी बेलेगा दोनों जो करेगा नौकरानी का। अरे जो साथ में खाना बनाने पलटने मजा नौकरानी उसका जिंदगी अलग। जैसे हमारे भैया है ना, और मान ले कि मैडम उसका भाभी है नर्स और वो है जॉब में, तो दोनों साथ में वही होता है। उसका प्रेमी लगा वैसा है कि 10 साल मतलब 7-8 साल हो गया, आज तक होता है कोई लड़ाई झगड़ा कोई मतलब ही नहीं। पहले दिन से क्या हो गया कहने का मतलब क्या हो गया? काला सूप जैसे मान लीजिए साथ देखिए शिशुनाग जाता है ना, शिशुनाग का ज्यादा कोई वर्चस्व होता है, अपना ट्रांसफर बदल के जिम्मेदारी किसको सौंप देता है? काला सूप। जो काला सूप जैसे ही आता है इसको लगा रहता है बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा भक्त रहता है, बौद्ध अनुयायी। इसी से हम सुनते होंगे कि इसी से हम सुनते होंगे जो वैष्णव जो अथी हुआ था तो वैष्णव कौन करवाए थे? बहुत संगति काला सूप। द्वितीय बोध संगति जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में, ये कौन करवाया? काला सूप। एक बात ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है ना ये शांति और हिंसा का मार्ग सिखाता है। कभी लड़ाई नहीं सुनते हो बौद्ध धर्म में। जितना जैन वाला करता है, जैन वाला बोलेगा कपड़ा नहीं पहनो एकदम कुल के ऊपर चलो,
समझते हैं ना? जैन धर्म का मतलब ज्यादा इंडिया में कौन है? इंडिया में जैन धर्म को जुम्मा 1 लाख का जनसंख्या। ये जैन धर्म का स्टार्टिंग पॉइंट इंडिया है कि कहीं और? इंडिया इंडिया बिहार है। इंडिया बिहार है, वैशाली, सब देश निकला। 2 धर्म तो हम ही दिए हैं। हाँ, जब बिहार बुद्ध का, बिहार शांति और शिक्षा जगह था। बिहार लेकिन बुद्ध का आज धरती है तो उसको जैन का भी धरती बोल सकते हैं। जैसे जो फेमस होता है, आप 4 भाई हैं, आप कलेक्टर बन जाइए तो बोलेगा फलाने पापा कलेक्टर, बेटवा कलेक्टर, आप चारों को तो नाम भूल जाएगा। जो फेमस होता है उसी पर नाम इतिहास लिखा जाता है। तो जब भी हम कहा भारत भी कोई भी कहा, मोदी जी भी जाते हैं ना तो बोले कहाँ से? बुद्ध की धरती से, गांधी की धरती से। कभी बोलेंगे कि लैंड ऑफ बुद्ध, कभी उन्हें बोलेंगे क्या नाथूराम गोडसे से आए, कभी ने बोलेंगे भगत सिंह से। बोल सकते हैं लेकिन कल हमेशा बोलते हैं गांधी जी फेमस है सर, गांधी जी बोल सकते। दोनों चीज तो बोलते हैं। गांधी जी किसका भक्त है? बौद्ध धर्म का रास्ता पर चलते हैं सर। तो और जैन धर्म को और कौन कौन सा देश अपनाया है? जैन धर्म कोई धर्म देश नहीं अपनाया, बिहारी खुद ने अपनाया। वैसा है ये ना अपना बिहार को मानते हैं, हाँ। बौद्ध को भी नहीं मानते तुम। नहीं, बहुत को नहीं मानते, लेकिन उसका रिस्पेक्ट करते हैं सर। उसका जैन का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और बौद्ध का करते हैं। उसको बढ़ावा देते हैं उसका। देखिए बौद्ध का रीजन ये है, जैसे देखिए जो अपना मान के लाल पहाड़ी लखीसराय का है, ये तो बौद्ध भिक्षु का पहला एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर महिला रहा करती थी। अभी लखीसराय संग्रहालय जाइएगा ना तो बौद्ध लाल पहाड़ी जो चूड़ी मिला है ना, चूड़ी हो गया, कंगन जो मिला है ना, लाल लखीसराय का संग्रहालय में रखा गया है। लखीसराय संग्रहालय जाए तो आप सबको जाना कहाँ चाहिए? संग्रहालय। आप जाते हैं पार्क, जाना चाहिए संग्रहालय, जहाँ सब कुछ ज्ञान सीखिएगा। और वहाँ जाते हैं पार्क में जाकर ज्ञान अपना क्या करते हैं? 20 रुपए टिकट है ये। 20 रुपया चाहे कुछ भी रहे, यहाँ से बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आगे चलते लखीसराय जो पहाड़ी था, देखिए पहले मूर्ति रखा था शंकर भगवान के अशोकधाम में, वो नाम वाला मूर्ति, उसको उठा कहाँ चला ले गया? म्यूजियम में। यहाँ से नॉरिस मिला था, कहाँ मिला था, उसको भी उठा कहाँ लग गया? जहाँ जहाँ से पुराना चीज मिल रहा है सबको उठा कहाँ रखा जाए? सोना चांदी मिलेगा किसी घर से तब से। सोना चांदी तो बजट निकल लेगा। हाँ, मतलब हथियार रहेगा तो सरकार ज्यादा मिलेगा तब, खदान मिलेगा तो दे देगा। आप प्रॉफिट इसको कोई नहीं होगा जिसका घर से निकला आपको देगा, जॉब देगा, तब सुविधा देगा कि नहीं? जहाँ तक खोलेंगे सब मिल जाएगा। आगे चले अब दूसरा सवाल कौन है? शिशुनाथ। शिशुनाथ का 2 काम बहुत बेहतर रहता है। इतिहास में 2 चीज के लिए किया जाता है। पहला किया जाता है कि 383 में जो द्वितीय बौद्ध संगति कौन करवाए थे? कालाशोक करवाए थे। कालाशोक कहाँ करवाए थे? 3 संगति वैशाली। कब हुआ? तो 383 कोई दिक्कत? दूसरा काम क्या करते हैं? अपना राजधानी कहाँ कन्वर्ट कर लेते हैं? पाटलिपुत्र। कालाशोक। हाँ, कालाशोक ही करते हैं। और बाद में आया वैशाली। एक चीज इसमें एक चीज और याद करना था शिशुनाथ वंश में कि अंतिम कौन? अंतिम इसमें शिशुनाथ तो सर पाटलिपुत्र से वैशाली कर लिया, और ये जो आया कालाशोक वैशाली से पाटलिपुत्र। कंफ्यूजन में नहीं रहिए, आपको सब कंफ्यूज है हर एक वंश में अंतिम राजधानी था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र था। जैसे ही जब विरोध उठा, जैसे ही राजा बना था शिशुनाथ बना, अपना राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली। जैसे ही उसका बेटा आता है शिशुनाग आता है, पुनः राजधानी वैशाली से बदल के कहाँ कर देता है? उस समय तब तक विरोध क्या होता है? समाप्त हो जाता है, समाज समझने लगता है ये शासक बढ़िया। जैसे हमारे मांझी जी आए, 1 साल में कुछ नहीं किए, सिर्फ मांझी 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 करते करते हो गए कि नहीं? हमारे पलटू चाचा अभी भी कभी इधर पलटते कभी उधर पलटते, लेकिन सीएम कौन रहते हैं? बात समझ रहे हैं? बात को कोई दिक्कत नहीं। आप इसी बात सुनते होंगे नंदी वर्धन के बारे में कि पूछा जाएगा कि जो है ना शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या बताइएगा? नंदी। कोई दिक्कत? टोटल पूछेगा शासक कितना? तो 5। सबसे शक्तिशाली कौन था? शिशुनाग। और अंतिम कौन था? कोई दिक्कत? अब चलते हैं नेक्स्ट की। अब जैसे ही आगे आइएगा ना, अब इसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा, समाज में जो सहता है ना, जो आदमी, एक बात ध्यान रखिएगा, जो आदमी नीचे से ऊपर गया है
उसको हर एक चीज पता है कैसे सीढ़ी चढ़ना है। जो चढ़ने के जानता है ना वो उतर भी सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। समाज में, अपने समाज में देखिएगा, महिला शूद्र जाति जैसे हो गया, महिला हो गया, मान लीजिए कि छोटे जाति में जो भी आता हो, एससी में आदमी जो भी जाति आता है, कुछ कुछ ओबीसी वाला भी, इसको समाज में इज्जत नहीं थी। इसी में हुआ करता था एक शासक बहुत तानाशाह था, पद्मनाभ। उसको ये था शूद्र शासक। नॉर्मली जात में आता था शूद्र जात, जैसे बनवासी होता है ना, ऐसा एक कबीला का शासक था। इसने सोचा नहीं, हद हो गया, अब इसको इतना मान, इतना इसके साथ अन्याय किया जाता था। कमर में जानते हैं जिस समाज से गुजरता था ना, कमर में इसको झाड़ू, कमर में मारने की माथा पर घैला रख के चलना पड़ता था। जहाँ चलेगा आप बताइए, इसके चलने से अच्छी बताइए, किसी का परछाई से धरती शुद्ध हो जाएगा? कितना भगवान तुम्हें नहीं कर सकता। आदमी का अब मान लिया जाए पंडित जी मंदिर में जब पूजा करें, आप बाहर भी नहीं रखती। पहले जानते हैं मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, ऐसे ही वाला। अच्छा सर, महिला के प्रति अश्लीलता का मेंटेलिटी कौन डाला दिमाग में? यही डाले थे मनु डाले थे। महिला को कहा जाता है, मनु कहते थे कि महिला जो है ना बहती हुई नदी के समान। महिला का दिमाग कभी स्थिर नहीं रहता है। यदि आज आपको चाह रहा है तो कल दूसरे को चाह लेगा। उसका कहना कि हमेशा देश के चक्कर में अब देश का चक्कर में कभी बेहतरीन छोड़ देता है आयु, लेकिन ये बात सही नहीं है। अब जो ये बात बोला मनु, वो भी तो उसको जन्म बोला सर, अधिकतर जो है ना कभी ब्राह्मण बात था ना, महिला को एक्सेप्ट नहीं करती। इसका मानना था महिला को विवाह पाषाण में करो, भगाओ इसको यहाँ से जल्दी जल्दी, इसको पढ़ा दोगे तो समाज क्या बदल जाएगा। इसीलिए अभी देखिएगा, पढ़ा लिख बहुत आदमी कहता है कि महिला को मत पढ़ाओ। नहीं जानता गदा बार नहीं पढ़ेगी महिला सही से, पढ़ी लिखी महिला रहेगी तो जनसंख्या उसका पास एक आध बाल बच्चा है। जो पढ़ी लिखी नहीं है हमारे ऐसा नहीं। जो महिला पढ़ी लिखी रहती है ना, कभी झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ेगी, लेकिन उतना नहीं। ऐसा एकदम लगा है कुएं में डूब रही है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए महिलाओं को जान के पढ़ाए। महिला के पढ़ाने से बिहार में क्या जॉब भी बेहतर होगा। आज जिसका एक बार ध्यान रखिएगा, जो एक महिला पढ़ती है तो घर सुरक्षित होता है। इसीलिए पढ़ाने में कभी महिला को कमी करना ही नहीं चाहिए। यदि चाहते हैं घर को बेहतर से मैनेज किया जाए तो हुआ क्या, कमी काम क्या था, इस समय समाज में शूद्र को इज्जत मिलने लगा। महापद्मानंद अन्याय हो गया, बोला कि देखिए योग्यता के अनुसार अधिकार मिलना चाहिए। आज भी हमारे हिंदू धर्म में शादी पूजा पाठ कराने केवल ब्राह्मण को अधिकार। मैट्रिको पास रे फेल लगा, फेल लगा तो शादी आपका बर्बाद करने के लिए आ जाएगा, आता है। इसी में करते हैं शादी है, शादी करके कौन हंसता है? लड़की उसी दिन तक कामती है और लड़का उसी दिन तक हंसता है ना। देखिएगा ना, जैसे देखिएगा जब लड़की विदा हो, देखिए आरती वो कामती है, उस दिन के बाद कामना उसका सामाजिक कामना बंद, लड़का मने मन हंसता अनाथ रंजन कम से कम जान के कल्याण चुप रहो ना, नहीं बोलेगा तेरे से तो कहने को लगा बात। सिर्फ महापद्मानंद बड़ी अन्याय चाहता है। महापद्मानंद क्या करता है, अंतिम आता है नंदी वर्धन। पूछेगा शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदी वर्धन को कौन टपकाया? महापद्मानंद। एक क्वेश्चन बन जाता है, पूछेगा नंद वंश का संस्थापक कौन है? नंदी वर्धन। महापद्मा। अभी पहला जात कौन था? शूद्र। इसलिए एक क्वेश्चन भी बन जाता है, पहला शूद्र शासक कौन था? महापद्मा। पूछेगा नंद वंश का स्थापना कब किया गया, तो क्या बताइएगा? 344 ईसा। अशोक भी तो शूद्र ही था। अशोक माना जाता पर उसने विभाजित कर दिया। अशोक हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ समझ रहे, जब उसका पिता आप जैसे मान लिया क्या, आप जो कास्ट का आइएगा, आपका बाल बच्चा पड़ोसी का तो कास्ट नहीं है, आप ही का कास्ट का होगा। तो वही बात है, तो मान बात को समझिए कि पूछेगा पहला शूद्र शासक कौन सा है? महापद्मा नंद वंश को पहला शूद्र वंश भी कहा जाता है। पूछेगा नंद वंश का शासक कोई भगवान विश्वास
नहीं करते थे। इसी वजह से ध्यान में रखिएगा, नंद बस में 9 शासक हुआ, लेकिन बस महापद्मानंद, एक बात ध्यान रखिएगा, जिसके घर में पढ़ा हुआ आदमी है उसका तो बाल बच्चा भी देखिएगा समझदार रहेगा, शिक्षित रहेगा अधिकांश। और जिसके घर में पढ़ा हुआ नहीं है समझेगा, गारंटी नहीं कि समझदारी रहेगी। तो हुआ क्या, महापद्मानंद का 8 बेटा था, 8 बेटा में सब उसमें था गोबरे गणेश, उसमें नहीं बोलते हैं। देखिएगा आप ध्यान रखिएगा, खासकर जाति बंद कभी कभी कुछ बात खराब लगेगा। होता क्या है, ये ब्राह्मण राजपूत हमेशा देखिए बड़ी बड़ी पद पर है। हाँ सर, सबसे बड़ी बात समझते हैं, उस शिक्षा में बहुत पैसा खर्च करता है, शिक्षा के लिए अपना कपड़ा बेच देगा, खेत बेच देगा, जमीन बेच देगा। लेकिन छोटे जात जो सुनते होंगे कि जैसे मान लीजिए ब्राह्मण राजपूत छोड़ के बाकी में जितना भी जात है तो पढ़ाई पैसा नहीं खर्च करेगा, बोलेगा परिस्थिति नहीं, पीने के लिए दारू हो जाए, पीने के लिए दारू हो जाएगा, पीने के लिए कपड़ा पहन लेगा। लेकिन अगर पढ़ाई पैसा खर्च लगा, गरीबी है। वो पहले सबसे जरूरी क्या है, शिक्षा। देखिए बड़े बड़े अधिकांश 38 जिला है बिहार में, तो 30 गो में देखिएगा कम से कम डीएमएसपी कौन होगा, राजपूत या तो ब्राह्मण होगा। बड़े बड़े पद पर यही करता है। राजा जानते हैं, राजा बनने के लिए आपको पहले बलिदान देना पड़ता है। अपना लोग सोचते हैं कि नौकरी करें, पहले शादी कर लेंगे तब नौकरी करेंगे, और ये सब पहले नौकरी होगा उसके बाद क्या होगा, शादी। काकी भी सुनिएगा, ब्राह्मण राजपूत में शादी उम्र ज्यादा ही करता है, ये नहीं कि अपने जैसे कर लेगा 12 साल में 30 साल में नहीं करेगा। जब भी होता है सब शादी का होगा एजेड होने, समझदार होने के बाद। जब आप समझ, जैसे ही आप समझदार रहिएगा ना, तो अगला पीढ़ी आप सोच लेगा, जब हम ही जो मेरा स्थिति आप जब मेरा स्थिति माने जॉब नहीं लगने के बाद इतना दिक्कत है, शादी करने में तो दिक्कत ही नहीं। इसीलिए आगे बढ़ता है। मतलब क्या हुआ, नंद वंश का जितना भी शासक होता है, महापद्मानंद छोड़ के 8 शासक थोड़ा नालायक रहते हैं, इसी के इज्जत नहीं। इसी के जब एक सुनते होंगे घनानंद, घनानंद, ये हमारे नंद वंश के सबसे घटिया राजा में से एक। इसका क्या था काम, देखिए इसी समय देखिएगा सिकंदर घाट पर क्या चलता है, विश्व विजेता क्लास में। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप गुरु का सम्मान नहीं, माता पिता का सम्मान करिएगा ना, तो जिंदगी में अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच जाएंगे। एक बात ध्यान रखिए, गुरु और माता पिता के जानते हैं वचन कड़वा जरूर रहता है, लेकिन जो एक बात लगता है दिले पर ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, महापद्मानंद जो है ना, महापद्मानंद जब राजा, घनानंद जब राजा था ना, तो सिकंदर निकले तो विश्व विजेता, पूरा विश्व क्या करना जीतने के लिए। और उस समय मगध जो था थोड़ा फेमस था, मगध का जितने मतलब भारत के आसपास 500 क्षेत्र पर क्या करना उस समय, लेकिन इतना बड़ा नहीं था मगध। उस समय का 16 महाजनपदों में, और 16 महाजनपद मगध का करीब बात टाटता नहीं। जैसे मान लिया जब भारत सरकार का कोई बात राज्य सरकार टाट सकता है, उसी साल वही मगध का। और लोग बहुत बड़ा हम चारों तरफ नहीं थे, कश्मीर श्रीलंका नहीं किए थे, लेकिन 16 जितना महाजनपद था सब किसका बात मानता था, मगध। यही बात ध्यान रखिएगा। ये नंद जब देखिए जिसको जिससे लगाव रहता है ना, देखिए हम आप मान लिया शादी करके लड़की चल जाती है ससुराल, लेकिन इसको हमेशा अधिकांश यहाँ कहाँ लगा रहेगा अपना। 2 बहन आपस में भी लड़ रहा है, शादी के बाद देखिए कभी नहीं लड़े, एकदम दोनों खोजने के लिए क्या हो गया, भाई बहन भी भाई बहन का भी प्रेम उसमें आपस में डेली खाए के लिए लड़ जाएगी। एक आया तेरे छीन ले नहीं देखते हैं, अरे हम सबको देखते हुए घर में बाहर देखो ऐसा मतलब लगा वैसा हो जाएगा ना कि बिना उसको पीटने जो ना आपको भी नींद नहीं जान कर टोन देना, ऐसे जा रहा है नीचे दो इसे। अब शादी होने के बाद जो है ना, मतलब जो अपना अपना घर चल गया, अब उसको भी नहीं लगता है, वो भी लगेगा लगाव प्रेम ऐसा होता है ना कि मतलब उसका एक इंटरेस्ट दूर हो जाएगा, आपको मन में लगेगा। तो भाई बहन का प्रेम ही प्रेम वो नहीं होता है कि लवड़िया प्रेम ही होता है, वो तो प्रेम ही नहीं, वो तो उनको लगता है केवल कि हवस का सिखाया, हवस और कुछ नहीं। भाई बहन हो गया चाहे माता पिता, एकदम प्रेम ऐसा है कि आपको दूर चेहरा देख के बता दीजिए। कई जैसे हम सबको देखते हैं तो भाई बहन हम सब अभी उसको माने हमें कुछ हो जाएगा, मन एकदम बेचैन हो जाएंगे, लगा कैसे मतलब किया। लेकिन कभी भी शादी हो जाए, शादी के बाद कभी भी बहन को अपने घर में क्या करना चाहिए,
नॉर्मली कभी यदि पति पत्नी की लड़ाई होता है तो कभी घर में बहन को मत बुलाइए। आती भी तो बाबू पहले गेट बंद कर लीजिए एकदम चावला से। अधिक घर बसाना चाहते हैं चाहते हैं कि तोड़ने के लिए मार का मार दो एकदम घर और क्या होगा टूट जाएगा। हाँ कोई कारण मान ले कि उसके घर में मजबूरन हो गया, कोई पैसा जरूरत नहीं आया, बीमार पड़ गया, कोई रीजन हो गया, तब आइए आस पड़ोस कोई उसको मारा या कोई कुछ हुआ आपस में, तब उसमें आपके ऊपर सुरक्षित रहिए। लेकिन ऐसे रूस के आती है तो कभी मत घर में रखिए। घर में रखिएगा ना तो आपका परिवार संबंध क्या होगा और टूट जाएगा। इसमें मांग लेगा उसका जोड़ा के देना पड़ेगा, लेकिन बहन कभी हिस्सा नहीं मांगी। लेकिन बहुत जगह मांगती है, जो मांगती होगी तो भाई बहन का रिश्ता खत्म हो जाता है। ठीक से खत्म काम हो जाएगा। बहन जो समझदार है आधा जमीन बेच के देता होगा। अब मान लिया जब काम करिएगा, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, वो भी लेता है ना उसका पति लोभी होगा तब। पति लोभी होगा ना तो बोलेगा अरे तुम भी ले लो जान मांगो नहीं सकते हैं। अरे वो जमीन हंसी का कोई है वो हमेशा देखिएगा स्टेटस लगाते रहेगा तो उसका पति जो मतलब भाई जमीन था वो अपना पत्नी नहीं मतलब पिता था ना तो बहन में बांट दिया जमीन को। क्योंकि मान लिया जाए अभी आप 4 भाई बहन है, ठीक है ना, टोटल 4 भाई, तो अभी 4 बीघा जमीन है, सबको एक एक बीघा मिलेगा। हाँ सर। तो पिता बांट दिया, अब भाई बाप उसको बहन को देना ही नहीं चाहते। अब लेगा कैसे में? सरकार तो बोल दिया कि सरकार का नियम क्या है, जितना भाई बांट रहेगा उतना हिस्सा बटेगा जमीन। तो समाज लेकिन जो जमीन खरीदता उससे लड़ाई झगड़ा कर लेता है, वही बात होगा सर, फिर फायरिंग होगा। फिर फायरिंग कैसे होगा? समाज तो आप समाज में अंदर रहना है। नहीं देखते हैं कि कवैया का आसपास सरस्वती पूजा में इतना लड़ा हुआ, अभी लखीसराय में ना सुनते कर्फ्यू लगा हुआ है। कवैया बुलाइएगा तो गली नहीं पार कर पाइएगा। एगो गली है यादव टोली का गली है और एगो कुम्हार टोली का गली है, दोनों मार हो गए ना एकदम दोनों में इधर का जाएगा तो उसको मार देगा, माथा फाड़ देगा, इधर ही जाएगा तो उसको फाड़ देगा। कदर लगा तो पिटा जाएगी, कौन देखने गया? दोनों में से कौन जा सकते हैं? अभी ऐसा है 6 तारीख से जो लड़ाई फैला है, 6 तारीख से हो गया 11 तारीख अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। जो जैसे पकड़ा गया उसे पिटा गया। अभी मैनेज नहीं हुआ, कोई निकलेगा कब मैनेज हुआ? रीजन क्या था? देखिए अब पूजा के नाम पर क्या होता है? कांड होता है। पूजा थोड़ा होता है और अब जाएगा देखते हैं सरस्वती पूजा बड़े बड़े सेल्फी पॉइंट। सेल्फी पॉइंट क्या है? सेल्फी पॉइंट बड़े रहता है। भैया जानते हैं पूजा गाना बजना चाहिए, यहाँ बता बैगन मारती है इतना अश्लील गाना बजाता है तो लड़ैया तो वही में से लड़ैया हो। इधर गया बोला कि एकदम हमरा लगा गाना बजाना है ना एकदम शांति भक्ति गाना, बोला ठीक है बजा लेते, यादव जी बजा लिया। आपको वहाँ टोली गया बोला कि वो भी बोला कि भक्ति बजा, कुमार बोला नहीं बजाएंगे, बजाइए होली बैगनवा खेत बजा बैगनवा हो गया एकदम। हाँ कलर से लड़ा है। अभी उधर भी भूल से मत जाइएगा, लाल पहाड़ी तरफ उधर पड़ता है ना, उधर पिटा जाइएगा। कोई अभी जाने मिलवे नहीं करेगा, पुलिस में सुबह शाम रहता है। लेकिन मतलब ऐसा इसीलिए हमने मूर्ति पूजा बैठाते बलगम भी बैठाया ना। आप देखिए होली गाना बजाने शर्म नहीं करता है? होली गाना बजाने के लायक है नहीं? बजाएंगे होली बजाओ होली तो नरवा मार खाओ नरवा बढ़िया से। कुछ आदमी ऐसा आ गया पूजा वो जानते वही बना दिया जड़िया हुआ क्या? देखिए जब लगाव था कराना, देखिए ये गुरु देखिए जिसको लगाव जहाँ से रहता है वो अपने बारे में सोचता है। तो हमारे चाणक्य को लगाव बिहार का बेटा था, मगध पढ़ता बिहार में पढ़ता राजकीय, बोला कि मगध को जोड़ लेंगे ना सब 16। देखिएगा अंग्रेज हम पर काहे राज किया अलग कभी देखिएगा 16 जनपद, जैसे आप 4 भाई 16 भाई हैं, आज 16 भाई साथ में रहिएगा, कोई लड़ने वाला आएगा 17 वर्ष तभी आपसे जीतेगा, नहीं तो जीत पाएगा आपसे। एकता बंद सोचा कि चाणक्य सभी 16 महाजनपद है, सबको क्या कर देंगे? एक बोल देंगे। अब मगध जिसको कर देगा मिलने के लिए उसको मिलना पड़ेगा और नहीं तो पिटा जाएगा। तो बोला कि हम जाते हैं कहाँ? मगध को बोलने के लिए। मगध का राजा कौन था? घना नंद था, उसमें नंद था घना नंद। तो जब नंद आया घना तो नंद था एकदम रासलीला समझते हैं ना, ऑर्केस्ट्रा समझते हैं, रास राजा था।
ऑर्केस्ट्रा मतलब समझते हैं ना, देखिए भक्ति मतलब कीर्तन होगा, जागरण होता है, भीड़ नहीं दिखेगा एकदम, मतलब मान लिया जाए कि आके क्या खाली रहेगा, एक को तो मक्खी मारते नजर आएगा, और कोई देखिए पुलिस वाला कोई रहेगा सुरक्षा, लेकिन जैसे ही ऑर्केस्ट्रा हो जाए देखिए लड़का कोई गौछा उड़ाएगा, पैसा उड़ाएगा, नहीं होता है। वही बात अपना धनानंद क्या था, अय्यास असली गाना में क्या था, मगन था, एकदम दारू पी रहा है और लड़कियों क्या कर रहा है, नचा रहा है, अब मदिरा पड़ने लगा। अब धनानंद अचानक राजा है तो दरबार कोठा मतलब समझते हैं, हाँ सर, कोठा पर क्या कर रहा था, नाच वा रहा था, नाच रहा दारू पी रहा, और अपना घर इस चाणक्य तो पहुंच गया। अचानक की बड़ी वसाहत था, टाइप में जैसे देखिएगा, जो आदमी जितना सीधा रहता है ना उतने ज्यादा क्या रहता है, जो आदमी पर जिम्मेदारी रहेगा ना वो नहीं समझे तो बड़ी जल्दी गुस्सा जाएगा। कि आया मिलने के लिए कहा घनानंद से, दरबारी बोला कि राजा जो राज काम में क्या बिजी है, बोला ठीक है तेरे 5 मिनट रुक लेते हैं। अब इधर से गाना किसका आ रहा है, इधर सब गाना बज रहा है, बोले ये कौन राज काम हो रहा है यहाँ पर, तो बोला कि सब कोई जानता था उस समय तक्षशिला था, तक्षशिला, तक्षशिला का सबसे फेमस गुरु कौन था, चाणक्य। कहाँ पर था तक्षशिला? तक्षशिला आजकल पाकिस्तान में है, वहाँ का गुरु था एकदम पॉलिटिकल गुरु था, राजनीतिक गुरु, सब समझता था। बिहार से वहाँ चल गया पढ़ाने के लिए जाता था। अच्छा, जब आपने योग देखी, शिक्षा ऐसा ज्ञान है ना, आपके पास कुछ रहे ना रहे। जब हम ही यहाँ पे आए थे, आज से 2015 में आए थे ना पढ़ने यहाँ पे रहने के लिए, हमारे पास का कुछ नहीं, आज से 2 साल पहले चालू की पढ़ाना, अपना ना तो बेंच था, ना तो मार्कर था, ना कुछ न था, 1 घंटा का 1000 रुपया देते थे, एक बच्चा चालू किया। तो धीरे धीरे आज अपना सब चीज, अपना रूम, अपना बोर्ड, अपना बेंच, सारा चीज। पहला बच्चा लक्ष्मण था कि लक्ष्मण था, सब जॉब भी कर रहा था, जॉब कर रहा है, जॉब कर रहा है। जब भी उसको कॉल करेंगे, एक कॉल अधिकांश रहेगा, ड्यूटी में रहेगा तो उठाएगा। कितना का आदमी तो कितना का आमदनी होगा आपको दिक्कत चला लूटेंगे तो आगे बढ़ गया। तो जैसे हुआ दरबार में पहुंचा, दरबार में आया तो डांस करवा रहा था, चाणक्य की क्या बोला कि अब तुम हटो, राजदूत को क्या दरबार बोला हटा, एकदम उसको उठाया साइड किया, कहाँ पहुंच गया कोठा। जैसे ही जितना नाचने वाली थी ना लड़कियां, सारा क्या चाणक्य को जैसे ही देखा सब एकदम पना भाग, एकदम दौड़ को चल गया, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर। अब जो घनानंद था दारूबाज था, नशा, अब मान लिया जाए जो आदमी दारू पीता है, जो डांस कर रहा है उसे छिन जाएगा तो क्या वो शांत रहे, गुस्सा जाएगा, गुस्सा गया। अब राजा था तो राजा के बात को टाल भी नहीं सकता था। जैसे मान लिया जाए जब लखीसराय में ट्रेन चला तो हर कोई मतलब कि जो पास आदेश आएगा पकड़ के देखिए जेब में बंद किया था, मोबाइल पकड़ को देख जिसके मोबाइल में वीडियो था वो किया नहीं किया, सबको पकड़ा था उसने, क्योंकि प्रेशर कहाँ था ऊपर, रेल मंत्री साहब कैसे को तुम जमा। तो यहाँ का अब दबाव था कि अंदर करना था तो करना, तो सब कर किया। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही इसको देखा तो सब भाग गया। अब घनानंद पूरा आग बबूला हो गया। हमारे देखिए ब्राह्मण आदमी जो है, जो सच्चे ब्राह्मण होंगे ना तो जिंदगी कभी मांस मछली खाता है, ना तो कभी झूठ बोलता है। आजकल का ब्राह्मण शुरू रहता है, ये तो नौटंकी बात है, गोरी बात है, पैसा कमाने का बिजनेस बना ये तो कांड करता है अपना, कांड हुआ है तो बस का ये सब शिक्षा देता है। हमारे देखिए बाबा एक बात ध्यान रखिए, कभी ब्राह्मण है ना इसी नहीं कटा सकता, ये समझिए जो है कि हमारे चाणक्य जो है ना इसको सीधा बोल दो। जैसे मान लिया लड़कियों को प्यारा क्या, लड़कियों को जैसे नाखून कभी नहीं कटा, वो नाखून वो इधर की कोना बोला रखेगी, नकली लगा देते, नकली लगाते देखिएगा नहीं वो ये वाला हाथ में 10 उंगली है, 10 लोगों के पास पेंट करने वाला, समझते बात। ये हमारे चाणक्य जो है ना, जैसे इसको बोलते शिखा बोलते, शिखा क्या हुआ, दरबार में जैसे पहुंचा भंग कर दिया। अब घनानंद आदेश किया दिया अपना कर्मचारी को कि ब्राह्मण को क्या करो, हम वो चाणक्य को नहीं जानते हैं, इसका शिखा पकड़ के इसको उठा कर भगाते को यहाँ से। अब बताइए ये दरबार में किसका बेइज्जती हो रहा है, चाणक्य
अब मान लिया जो आपके खुद के बारे में सोच रहा है, आपको कहता है ना, आपका माँ कहता है बाबू बड़े बड़े के चक्कर में नहीं पड़ो, तुमको पढ़ी ला देंगे, लेकिन शादी के जॉब के तुम जॉब कर लो ना, तुम जॉब करो, तुम्हारा नहीं पढ़ी ला देंगे तब नहीं बोलना, तुम जैसा ना तुमसे बेहतर ला देंगे, लेकिन जॉब के बात समझिए। आप बताइए, ये दरबार में इसको बाहर कर दिया, सामना की उसी समय क्या कर सकता सामने कि जब तक जब तक उतारने देंगे मगज से, ये अपना जो सीखा है ना कभी खोले बांधेंगे, क्योंकि बात सुनते आप सुनते हो महाभारत में लड़ाई किसे कारण हुआ, कोई कहता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब महिला की इज्जत नहीं मिला है तब तक घर में युद्ध हुआ। रामायण भी तब क्यों हुआ, सीता को बेइज्जत किया गया, तब क्या हुआ रामायण। महाभारत भी क्यों हुआ, क्योंकि द्रौपदी को बेइज्जत किया गया। तो कहता कि महिला बेश नहीं हुआ, महिला को बेइज्जत किया गया, तब होता क्या होता, तब युद्ध होता। रामायण सीता की वजह से हुआ, राम के बाद की वजह से हुआ। एक बात ध्यान रखिएगा, क्या किया गया था, काटा गया, उसका बेइज्जत हुआ। सीता की क्या किया, उसका बेइज्जत हुआ। बेइज्जत किसका हुआ, महिला। बड़े दरबार में जितना राजा था, मान लिया जाए महाभारत में क्या द्रौपदी वस्त्र को छीनने का अधिकार था, नहीं सर। देवरे रहेगा तो मजाक करने का देवर का अधिकार है, लेकिन सबके सामने नहीं है। इसलिए देखिए ना, आजकल की लड़कियां होली कई मजाक नहीं करता देवर से। आजकल होली देखिए बदल गया, होली के दिन में पता नहीं चलेगा कि होली है। कोई पर्व में पता नहीं चलता, नहीं कोई पर्व कैसे नहीं, होली तो पता ही नहीं चलता है। सरस्वती पूजा में 15 दिन पहले ही पता चल जाता है, कुछ नहीं पता चलता है, नहीं पता चलता है। एक बात ध्यान रखिए, इसलिए बहुत बदल गया। ये दरबार में किसको बेइज्जत किया, गुरु को। इसने सोच लिया, बताओ रे गदाबाज, तुम्हारे लिए सोच के लिए हम आए, बताओ तुम अपना सम्मान कम से कम पद का इज्जत करो। जैसे लखीसराय के डीएम अभी देखिए, लखीसराय में पहले इतना काम नहीं होता था जितना डीएम को आने से हो रहा है। डीएम आने से क्या क्यों, तो अपना डीएम जो होता है जिला का मालिक होता है, जिला का पहला आदमी कौन है, डीएम। डीएम चाह लेगा तो लखीसराय को बदल भी सकता है, लखीसराय को बर्बाद भी कर सकता है। इस डीएम में देखते हैं बहुत अच्छा क्वालिटी दिख रहा है, कहीं भी बुलाइएगा चलाए, कोई अच्छे कामों के लिए बुलाइएगा तो आ जाए। कहीं भी देखिए लाल पहाड़ी पहले था, मतलब पोटी पहाड़ी मतलब घिनाव रहता है। आजकल लाल पहाड़ी जो है बहुत फेमस हो गया है। आपको देखिएगा लखीसराय कभी कोई भी मेला, कोई भी त्योहार का फेस्टिवल नहीं होता था, लेकिन डीएम आज पूरा जिला बुला दिया कि नहीं, सुने वो पूरा महोत्सव होता तो टाइटल खेलने के लिए कहा है लखीसराय में। आपने गुण रहेगा तो आपके पीछे पीछे आएगा सब कोई, आपने गुण नहीं रहेगा तो आपसे धीरे धीरे सबका का साथ छोड़ देगा। इसीलिए ये मुद्दा अपने अपने इतना बढ़ा लीजिए कि लोग आपसे जुड़ना चाहें, ये नहीं कि आपको हाँ देखिए आज के इतना करवा होता है। लेकिन जैसे मान लीजिए डीएम आया तो थोड़ा व्यवस्था बदल गया, व्यवस्था बदलना चाहा कि रोड जाम जितना भी लग रहा था, सोचा कि बदल दे कि सबको जो है पार्ट बाय पार्ट कर दे। देखिएगा आजकल लखीसराय में देखिए बस जो लगता है ना, जब मोड़ पर जाट लगता है तो बाजार समिति में आखिर सब पावर किसमें, देखिएगा रोड का देखिए चौड़ाकरण हो गया। देखिए नगर जैसे मांगे जो संग्रहालय में इतना जल्दी स्टार्ट होने किसका हाथ है, ये लाल पहाड़ी को पूरा वर्ल्ड फेमस बना रहा है, सिगरेट भी बनिए रहा, फेमस हो ही रहा है, अच्छा ये सब कौन फेमस कर, डीएम। डीएम चाहेगा तो लखीसराय बदल भी सकता है, नहीं चाहे तो विनाश नहीं हो सकता। तो हमारे ये कार्य बदल क्या हुआ, गुरु को सम्मान मिला नहीं। जब गुरु चाहे नहीं ईमानदारी से तो आपका करियर बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपका जितना डिटेल्स देते किसके लिए, हमारे लिए बेहतर पूछते किसके लिए, हमारे लिए। यदि आप मेहनत करने से भागिएगा, क्या आप ये बताइए 200 पर रेस में रेस का प्रैक्टिस नहीं करिएगा क्या दौड़ पाइएगा, ये तैयारी भी चाणक्य जो है ना कसम खा के निकल जाते हैं। जब आपने सोच लिया कि आज के बाद अब तक सिला उसी दिन पढ़ाएंगे जब इसका काबिल का कोई व्यक्ति मिल जाए, अचानक से सबको ज्ञान देता होता नहीं। जो जो गुरु से छल किया है, जो जो धोखा दिया है, उसका ज्ञान सारा हमेशा भ्रष्ट हुआ है। जैसे कर्ण का उदाहरण ले लीजिए, कर्ण
गुरु का देखिए, गुरु के एक क्राइटेरिया होता है। गुरु अपना एक अपने शिष्य को अपने अनुसार देख के पढ़ाना चाहता है कि हम सब पढ़ाएंगे उसी को जिसमें क्वालिटी होगा। क्या ज्ञान उसे आदमी को देना। जैसे मान लो लड़की और पढ़ रही है, यदि बीए तक ईमानदारी से नहीं पढ़ेगी तो इसका डिग्री जाके वो कागज हो जाता है, कोई इज्जत नहीं। जॉब नहीं करेगी तो सब्जी काटेगी, इसका डिग्री क्या किसी में बदल गया है। इसको कम से कम जो है ना, लड़कियों को इतना मेहनत करना चाहिए कि पहले जब तक जॉब नहीं होगा ना, लड़कियों को कभी कभी माँ बाप को जिम्मेदारियों के शादी करवाना होता है। लड़कियों के बारे में अपना अति होना चाहिए, थोड़ा लड़का कर सकते जिम्मेदारियाँ क्या हमको लेना है। यदि डिग्री को नौकरी में बदलना है तो हमको मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। यदि डिग्री को कागज में बदलना है तब तो सोचो, तब तो रील देखो, रील बनाओ, तो तुम बनाओ, लाइक बोला लाइक कमेंट शेयर, हाँ ये सब चक्कर रील बना अच्छी बात तो है ये। जब बुतरवा देखेगा बोलेगा भैया तुम मॉडल रील बनाता है। बोलेगा बनाइएगा, बोलेगे बेटा पढ़, पापा जब आपको बोलता था पापा दादा पढ़ने की तब कब कर देते, रील बनाते, हम बना के मारते, आप खेलते तो हम खेलेंगे नहीं। ऐसे तो अब तो जनरेशन लड़का आएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, जनरेशन नहीं बदलता है। एक बात ध्यान रखिए, घर का संस्कार यदि नहीं दीजिएगा ना तो बच्चा बदला क्यों आता है, संस्कार नहीं रहता है। आज कौन कहता है कि पत्नी चल लड़की गलत होता है, उसको सिर्फ इज्जत ही नहीं देता है। इज्जत नहीं देगा कितना भी पैसा आपके साथ रहेगा, बर्दाश्त कर पड़ेगा। यदि लड़की आपको छोड़ा तो पहले आपको इग्नोर करेगा, बात को सुनेगा, बात नहीं करेगा, धीरे धीरे इग्नोर करते हैं। ऐसा कोई दिन ऐसा समय देखेगा आपको, उस दिन निकल जाए बड़े भाग के छोड़े चल दिए नहीं, आप उसका सम्मान दो बात करिए, सही गलत क्या तो उससे बात करिए, बताइए, उससे पूछिए पत्नी को क्या चाहिए। आप सोचते हैं ना कि शादी कर लिए तो रह जाएगा, नहीं, उसका सुख करता है तो पार्टनर होते, लेकिन आप अपने घमंड में रहते, और वो अपने घमंड में रहते। जो उसको मिल जाता है सुख दुख बात करने वाला, धीरे धीरे लगाव ऐसा होता है, लगाव के जानवर हो जाता है। जब आदमी रहेगा तो उसे प्यार नहीं होता। जब भी शादी देखते हैं, मान लीजिए हम कभी भी गौर करते हैं, जो डिवोर्स देता है या छोड़ के जाता है, सबसे बड़ा यही कारण है कि लड़की समझ जाता है बस नौकरानी कि चाहे बनाओ बच्चा पालो, वही करने की जाएगी है कि सम्मान भी इसको भी इज्जत दीजिए, इज्जत दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि हमको इज्जत करें तो अगला इज्जत देना पड़ेगा, समझिए। बस रखते देते हैं, कल मदद बताएंगे, कल मोरी के बारे में चलेगा, ठीक है कल में इसको समाप्त कर देना, कल बताएंगे मोरी के बारे में, मोरी के बारे में चलिए उसको समाप्त बंद कर दे। अच्छी सिलाओ।